बेयर ग्रिल्स, जिनका पूरा नाम एडवर्ड मिचेल ग्रिल्स है, एक ब्रिटिश एडवेंचरर, राइटर और टेलीविजन प्रेजेंटर हैं, जिन्होंने अपनी हिम्मत और सर्वाइवल टेक्निक्स के लिए दुनिया भर में प्रशंसा पाई है। उनका जीवन एक प्रेरणा का स्रोत है, जिसमें डेयरिंग एडवेंचरस, मुश्किलें, कभी हार न मानने का जुनून सम्मिलित है। बेयर ग्रिल्स का जन्म 7 जून 1974 को यूनाइटेड किंगडम के डोनाघड़ी, नॉर्दर्न आयरलैंड में हुआ। उनका बचपन एक डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में गुजरा, क्योंकि उनके पिता सर मिचेल ग्रिल्स कंजर्वेटिव पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। बियर को उनके पिता ने एडवेंचर और नेचर के प्रति लगाव दिया। छोटी उम्र से उनका इंटरेस्ट क्लाइंबिंग और सैलिंग में था। उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन लुदग्रोव स्कूल से की और उसके बाद ईटॉन कॉलेज गए, जहां उन्होंने माउंटेनियरिंग और सफरिंग में अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाया। बचपन से ही उनका सपना था कि वो एक एडवेंचरर बनेंगे, और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट भी हासिल की। बेयर ग्रिल्स ने अपने एडवेंचरस करियर की शुरुआत ब्रिटिश आर्मी की स्पेशल एयर सर्विस में की, जहां उन्होंने 3 साल तक सेवा दी। SAS एक एलीट स्पेशल फोर्सेस यूनिट है, और यहां पर बियर ने जंगल वॉरफेयर, पैराशूटिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट, सर्वाइवल, क्लाइंबिंग और इमरजेंसी फर्स्ट एड जैसे कई एडवांस टेक्निक्स सीखी। लेकिन 1996 में एक पैराशूटिंग एक्सीडेंट के दौरान उनकी पीठ की 3 हड्डियां टूट गई थीं, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट बन गया। इस एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर्स ने कहा था कि बियर कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। एक्सीडेंट के सिर्फ 18 महीने बाद बियर ग्रिल्स ने साबित कर दिया कि हिम्मत और मेहनत से कुछ भी संभव है। उन्होंने 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट की चोटी को छूकर नया इतिहास रचा। 1998 में वो एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे युवा ब्रिटिश बन गए। ये उनका पहला बड़ा एडवेंचर था, जिसमें उन्होंने साबित किया कि अगर मंजिल को पाने का इरादा मजबूत हो तो कोई भी बांध उसे रोक नहीं सकता। टेलीविजन करियर और ग्लोबल स्टारडम बियर ग्रिल्स का नाम तब ग्लोबल पहचान बना जब उन्होंने मैन वर्सेस वाइल्ड जैसी पॉपुलर टीवी शो को होस्ट किया। ये शो 2006 से 2011 तक डिस्कवरी चैनल पर चला। दुनिया भर में देखा गया। इस शो में बियर को दुनिया के सबसे कठिन और असंभव जगह पर सर्वाइवल करते हुए दिखाया गया। ये शो उन्होंने एंटार्क्टिका, सहारा डेजर्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट और हिमालय जैसे जगहों पर किया, जहां उन्होंने सबसे कठिन परिस्थितियों में अपनी सर्वाइवल स्किल्स को दिखाया। टेलीविजन करियर और ग्लोबल स्टारडम बियर ग्रिल्स का टीवी करियर सिर्फ मैन वर्सेस वाइल्ड तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने कई और शोज होस्ट किए, जैसे अ बॉर्न सर्वाइवर, रनिंग वाइल्ड विथ बियर ग्रिल्स, जिसमें वो सेलिब्रिटीज को जंगली जगहों में सर्वाइवल करने ले जाते हैं, जैसे बराक ओबामा और रोजर फेडरर। द आइलैंड विथ बियर ग्रिल्स, इन शोज के माध्यम से उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि जिंदगी में सर्वाइवल के लिए सिर्फ शक्ति और रिसोर्सेस की नहीं, बल्कि दिमाग और हौसले की भी जरूरत होती है। एडवेंचर के अलावा बियर ग्रिल्स एक सफल लेखक भी हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी मुड, स्वीट एंड टीयर्स लिखी, जो बेस्ट सेलर बनी। इस किताब में उन्होंने अपने बचपन, SAS ट्रेनिंग, एवरेस्ट चढ़ाई और मैन वर्सेस वाइल्ड की सफलता तक के सफर को व्यक्त किया है। उन्होंने कई सर्वाइवल गाइड्स और मोटिवेशनल बुक्स भी लिखी हैं, जो दुनिया भर में एडवेंचर लोवर्स और एस्पिरेशनल लोगों के बीच काफी प्रशंसित हुई। बेयर एक सॉट आफ्टर मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और उनका मैसेज हमेशा ये होता है कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। उनका मंत्र, सर्वाइवल इज नॉट अबाउट बीइंग फियरलेस बट अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजंस इवन व्हेन यू आर अफ्रेड। बेयर ग्रिल्स अपने परिवार के साथ जिंदगी के वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने 2000 में सारा कैनिंग्स नाइट से विवाह किया और उनके 3 बच्चे हैं, जैसे मरमांडुके और हकलबेरी। बियर का परिवार उनके लिए सबसे बड़ा सहारा है, और वो अपने बच्चों के साथ कई एडवेंचर्स भी कर चुके हैं। वो एक फिलैंथ्रोपिक व्यक्ति भी हैं, जिन्होंने कई चैरिटी कैंपेन्स को सपोर्ट किया है, जैसे द प्रिंसेस ट्रस्ट, और वो एक ग्लोबल एम्बेसडर फॉर स्काउटिंग भी हैं। स्काउटिंग मूवमेंट के माध्यम से
बियर ने नए युवाओं को हिम्मत, लीडरशिप और टीम वर्क सिखाया। बेयर ग्रिल्स का जीवन एक मिसाल है। अगर आपका सपना बड़ा हो और आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। उनका जीवन उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को अपनी कठिनाइयों के कारण छोड़ देते हैं। बियर ने अपनी लाइफ के हर चैलेंज को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और अपने आप को हमेशा बेहतर बनाया। बेयर के शब्दों में, करेज इजंट हैविंग द स्ट्रेंथ टू गो ऑन, इट इज गोइंग ऑन व्हेन यू डोंट हैव स्ट्रेंथ। उनकी कहानी हमेशा याद दिलाती है कि जीवन एक एडवेंचर है और जो भी मुश्किल आती है उससे पार करने का एक रास्ता होता है।